पिछले एपिसोड में आपने देखा कि वो शैतानी शक्ति दैत्य गुरु के बुलाने पर किसी काम से दैत्य लोक चली जाती है और इधर मिस्का, सिप्पू और हंसी विश को घेर लेते हैं। सिप्पू मायावी बीन बजाकर विश को सच बताने पर मजबूर कर देता है। समुद्री नागिन विश बताती है कि वो शैतानी शक्ति कोई और नहीं बल्कि बड़ी माँ है। बड़ी माँ का नाम सुनकर सब सन्न रह जाते हैं। हंसवी कहती है ऐसा नहीं हो सकता, वो शैतानी शक्ति बड़ी माँ कैसे हो सकती है। अगर आपने जलपरी का पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके देख लें ताकि आगे की स्टोरी आपको समझ जा सके। हंसवी के कहने पर मिश्का कहती है मुझे तो पहले से ही वो बड़ी माँ अजीब लगती थी। सिप्पू वापस समुद्री नागिन से कहता है अब हमें ये बताओ कि बड़ी माँ का मकसद क्या है, वो हंसवी और मिश्का से क्या चाहती हैं, वो इन दोनों जलपरियों के साथ क्या करने वाली है। इस पर विश कहती है बलि, वो इन दोनों जलपरियों की बलि चढ़ाने वाली है। वो जल अमावस्या की उस काली रात का इंतजार कर रही है जो 3 दिनों के बाद आने वाली है। 3 दिनों के बाद ही जलपरियों की बलि चढ़ाने की मुहूर्त है। पहले वो तुम दोनों की बलि चढ़ा देगी और फिर जल्लोक पर हमला करेगी और पूरा जल्लोक तहस नहस कर देगी, सब खत्म कर देगी, सब तबाह कर देगी। विश की बात सुनकर हंसी, मिस्का और सिप्पू काफी डर जाते हैं क्योंकि अब इन्हें पूरी तरह अंदाजा हो चुका था कि इन पर कितनी बड़ी मुसीबत आई है। हंसवी कहती है पर उन्हें हम दोनों की बलि चढ़ाकर मिलेगा क्या। इस पर विश कहती है कहानी बहुत पुरानी है। जलपरियों की कुल देवी ने बड़ी माँ के प्रेमी दैत्यासुर को मार दिया था क्योंकि दैत्यासुर को यह वरदान मिला था कि उसका शरीर कभी नष्ट नहीं हो सकता। इसीलिए जलपरियों की कुल देवी ने दैत्यासुर के शरीर को दैताल गुफा में बंद कर दिया था। पर बड़ी माँ यानी दैत्यों की रानी दैत्यानी वापस अपने प्रेमी दैत्यासुर को जीवित करना चाहती थी पर वो दैताल गुफा खोल नहीं पाई। तब दैत्य गुरु ने दैत्यानी को यह बताया कि गुफा ऐसे नहीं खुलेगी और ना ही दैत्यासुर ऐसे जिंदा होगा। दैताल गुफा का दरवाजा खोलने के लिए उसे एक जलपरी की बलि देनी होगी और जब उसे दैत्यासुर का शरीर मिल जाएगा तो उसे फिर से एक और जलपरी की बलि चढ़ानी होगी जिससे दैत्यासुर पुनर्जीवित हो जाएगा। विश की पूरी बात सुनकर मिस्का, हंसवी और सिप्पू के होश उड़ जाते हैं। मिस्का कहती है ये बड़ी माँ मेरी बलि चढ़ाएगी, उससे पहले ही मैं उसकी बलि चढ़ा दूंगी। ये कहकर मिस्का गुस्से में बड़ी माँ को खोजने जाने लगती है। तभी सिप्पू मिस्का को रोकता है और कहता है पागल मत बनो, तुम्हें क्या लगता है वो कोई मामूली दैत्य है? दैत्यों की रानी है वो, उसकी शक्तियां हम सबसे ज्यादा हैं। उसका मुकाबला करना इतना आसान नहीं होगा, हम सबको सोच समझकर कोई भी कदम उठाना होगा। इस पर हंसवी कहती है सिप्पू सही कह रहा है, हमें कुछ भी करने से पहले इस परिवार के बारे में सोचना होगा। इस पर मिश्का कहती है सोचने समझने का वक्त नहीं है अब, तुम दोनों के सोचने समझने के चक्कर में तुम दोनों के साथ साथ मेरी भी जान चली जाएगी। इस पर हंसवी कहती है तुम आजाद हो, तुम अपनी जान बचाने के लिए जहाँ जाना चाहती हो तुम जा सकती हो, तुम्हें हम नहीं रोकेंगे। पर जब तक हम जिंदा हैं हम दैत्यानी से लड़ेंगे। हमें नहीं पता कि लड़ाई का अंजाम क्या होगा, शायद हम मारे भी जाएं, पर फिर भी जब तक हम जिंदा रहेंगे हम दैत्यानी से लड़ेंगे और इस परिवार की रक्षा करेंगे। आगे का फैसला तुम्हारे हाथों में है, या तो तुम अपनी जान बचाकर भाग सकती हो या फिर इस लड़ाई में हमारा साथ दे सकती हो। हंसवी की बात पर मिस्का कहती है बात मेरे प्यार की है, मैं अपने प्यार को, अपने जीवन को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इस जंग में मैं तुम लोगों के साथ हूँ और इस जंग की शुरुआत मैं इस समुद्री नागिन की जान लेकर करूंगी। ये कहकर मिश्का विश को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है। तभी हंसवी आगे बढ़कर मिश्का को रोकती है और कहती है नहीं मिश्का, तुम एक जलपरी हो, विश एक समुद्री नागिन, तुम दोनों का नाता समुद्र से है और एक जलजीव होकर दूसरे जलजीव की जान लेना जल्लोक के नियमों के खिलाफ है। सिप्पू विश को एक पिटारे में बंद कर देता है। इधर जैसे ही दैत्यानी दैत्य लोक पहुंचती है, दैत्य गुरु उसे बताता है कि बलि की जो मुहूर्त 3 दिनों बाद आने वाली थी वो आज ही रात आ रही है। ग्रह नक्षत्र बहुत तेजी से अपनी दिशा बदल रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस बार की जल अमावस्या विचित्र होने वाली है। इस बार कुछ ऐसा होने वाला है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द उन दोनों जलपरियों की बलि चढ़ाकर दैत्यासुर को पुनर्जीवित करना होगा। इसलिए तुम्हें अभी के अभी बलि के पूर्व की प्रक्रियाएं संपन्न करनी होंगी। दैत्य यानी दैत्य गुरु के साथ बैठकर बलि पूर्व प्रक्रियाएं करने लगती है। इधर सिप्पू, मिस्का और हंसवी ये सोच रहे थे कि दैत्यानी को कैसे हराएंगे। सिप्पू कहता है सबसे पहले हमें इस परिवार को किसी सुरक्षित जगह पहुंचाना होगा। ये लोग साधारण इंसान हैं, दैत्यानी इन लोगों को ढाल बनाकर हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है। इस पर मिश्का कहती है पर हम इन लोगों को कहाँ ले जाएंगे, ये इंसान है, हम इन्हें जल्लोक भी नहीं ले जा सकते क्योंकि ये पानी के अंदर सांस नहीं ले पाएंगे और जल्लोक के अलावा ऐसी और कौन सी सुरक्षित जगह है जहाँ दैत्यानी नहीं पहुँच पाएगी। इस पर हंसवी कहती है मिस्का बिल्कुल सही कह रही है, हम इन्हें कहाँ लेकर जाएंगे और इन्हें क्या बोलकर ले जाएंगे, ये हमारे साथ जाने के लिए तैयार कैसे होंगे। इस पर सिप्पू कहता है मैंने सब सोच लिया है, यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर एक टूरिस्ट पैलेस है जो कि नीदा पर्वत पर स्थित है, होटल ब्लू मून है उसका। लोग वहाँ अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जाते हैं। मुझे पता है तुम दोनों यही सोच रहे होगे कि उसी होटल में क्यों। दरअसल वो होटल नीदा पर्वत पर स्थित है और उस पर्वत पर जयवंत नाम की एक बूटी पाई जाती है। जयवंत बूटी दैत्यों का काल होता है, दैत्य उस बूटी की महक तक बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए वही जगह सबसे ज्यादा सुरक्षित होगी। इस पर हंसवी कहती है पर घर वाले हमारे साथ वहाँ जाने के लिए राजी कैसे होंगे। इस पर मिश्का कहती है मैं जलपरी धुन से सबको सम्मोहित करके नीदा पर्वत पर लेकर जाऊंगी। इस पर हंसवी कहती है पर हम बड़ी माँ का क्या करेंगे, हम उन्हें तो सम्मोहित नहीं कर सकते ना, तुम्हें क्या लगता है बड़ी माँ हम लोगों को, पूरे परिवार को यहाँ से ले जाने देगी। इस पर
सिप्पू कहता है उसकी चिंता तुम मत करो, मैंने कुछ ऐसा सोचा है जिससे हम घर वालों को नीदा पर्वत पर भी लेकर चले जाएंगे और बड़ी माँ को पता भी नहीं चलेगा। ये कहकर सिप्पू मिस्का और हंसी के कानों में कुछ कहता है और दोनों को लेकर जीवन के कमरे में जाता है। जीवन तीनों को अपने कमरे में देखकर कहता है क्या हुआ, तुम तीनों एक साथ यहाँ? इस पर मिश्का कहती है हम तीनों अभी अभी बड़ी माँ के कमरे के पास से गुजर रहे थे, कल उनका बर्थडे है और वो बड़े पापा की फोटो लेकर कह रही थी कि इस घर में कोई भी उनका बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट नहीं करता है। मिस्का की बात सुनकर जीवन कहता है बड़ी माँ ऐसा क्यों कह रही थी, हम तो हर साल उनका बर्थडे बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। इस पर हंसवी कहती है हाँ, पर हर साल उनका बर्थडे इसी घर में मनाया जाता है तो उन्हें स्पेशल फील नहीं होता होगा। मैंने तो उन्हें ये भी बोलते हुए सुना कि उनकी आखिरी तमन्ना है कि उनका जन्मदिन होटल ब्लू मून में मनाया जाए। बेचारी रो रही थी। हंसवी की बात पर जीवन कहता है हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी जाकर बड़ी माँ से कहता हूँ कि हम इस बार उनका बर्थडे उसी होटल में मनाएंगे जहाँ वो चाहती हैं। ये कहकर जीवन बड़ी माँ के पास जाने लगता है। तभी तीनों जल्दी से जीवन को रोकते हैं। सिप्पू कहता है हम बड़ी माँ को सरप्राइज देंगे, तुम बस होटल बुक करो, बाकी सब हम पर छोड़ दो। जीवन कॉल करके होटल बुक कर लेता है। हंसवी कहती है अब चलो एक एक करके सारे घर वालों को इस सरप्राइज के बारे में बताते हैं ताकि सब होटल जाने के लिए तैयार हो जाएं। सिप्पू कहता है सबसे पहले सौम्या भाभी के पास जाते हैं। चारों सौम्या भाभी के कमरे में जाते हैं। जीवन कहता है थैंक गॉड सिमरन तुम यही हो। जीवन सौम्या भाभी, शरद, मिश्री और सिमरन को सरप्राइज पार्टी की पूरी बात बताता है और कहता है कि किसी भी हाल में बड़ी माँ को इसकी भनक नहीं लगनी चाहिए, तो हमें अभी के अभी घर से होटल के लिए निकलना होगा। जैसे ही सिमरन ये बात सुनती है वो टेंशन में आ जाती है और सोचती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो तांत्रिक तो किसी भी वक्त यहाँ आता होगा। अगर ये लोग होटल चले गए तो फिर मेरी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। यही सोचकर सिमरन कहती है नहीं तुम लोग कहीं नहीं जा सकते। सिमरन की बात पर जीवन हैरान होकर पूछता है क्यों, हम क्यों नहीं जा सकते? सिमरन कहती है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। ये कहकर सिमरन पेट दर्द का नाटक करने लगती है। ये सब देखकर जीवन सिमरन को डांटते हुए कहता है ड्रामा बंद करो अपना, मुझे पता है कि ये सब नाटक तुम क्यों कर रही हो, जाकर चुप से अपना बैग पैक करो वरना बाद में ये मत कहना कि मैं तुम्हें लेकर ही नहीं गया। जीवन के डांटने पर सिमरन शांत तो हो जाती है पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। अगर ये लोग यहाँ से चले जाएंगे तो जल तांत्रिक यहाँ आकर भी क्या करेगा। सिमरन सोचती है कि क्यों न वो ये सब बड़ी माँ को बताकर इनका सरप्राइज पार्टी ही खराब कर दे ताकि ये लोग आज ना जाएं। यही सोचकर सिमरन बड़ी माँ के पास जाने लगती है। इधर जीवन इनसे कहता है कि अब दादी के पास चलो, उन्हें भी रेडी करना है। चारों दादी के कमरे की तरफ जाने लगते हैं। तभी सिप्पू की नजर सिमरन पर पड़ती है जो बड़ी माँ के कमरे की तरफ जा रही थी। सिप्पू जल्दी से मिस्का को इशारे से सिमरन की तरफ दिखाता है। मिस्का समझ जाती है कि सिप्पू से क्या कहना चाहता है। मिस्का तुरंत सिमरन के पास जाकर उसे रोक लेती है। इधर जीवन, सिप्पू और हंसवी दादी के कमरे में जाते हैं। दादी और मानसी माँ दोनों वहीं थे। जीवन दोनों को सारी बात बताता है। जीवन की बात सुनकर मानसी कहती है पर जीवन बेटा तुम्हें पता है ना, दादी को वो होटल बिल्कुल पसंद नहीं है। जब से हमारे पड़ोसी शर्मा जी के बेटे का पैर उस होटल में टूटा है तब से दादी वहाँ न कभी जाती है और न किसी को जाने देती है। इस पर जीवन कहता है वो तो सालों पुरानी बात है, मैं छोटा था उस वक्त, अब तो सब कुछ बदल गया है। इस पर दादी कहती है ठीक है, अगर तुम्हारी बड़ी माँ की विश है उसी होटल में जाने की तो मैं तैयार हूँ, तुम सब जाने की तैयारी करो। ड्राइवर को बोलो कि वो कार निकाले, मैं भी तैयार होकर नीचे आती हूँ। तीनों दादी के कमरे से बाहर चले जाते हैं। हंसवी जीवन से कहती है कि वो जाकर बुआ को भी तैयार करवा दे, तब तक हम लोग भी तैयार हो जाते हैं। इधर सिमरन बड़ी माँ के कमरे में जाकर उसे सब कुछ बताने ही वाली थी कि मिस्का रास्ते में ही सिमरन को रोक लेती है और कहती है मुझे पता है कि तुम बड़ी माँ के पास क्यों जा रही हो। अगर तुमने ऐसा किया ना तो याद रखना मैं जीवन को इतना बढ़ा चढ़ाकर सब कुछ बताऊंगी कि वो तुम्हें धक्के मारकर इस घर से निकाल देगा। अभी डांट खाकर तुम्हारा मन नहीं भरा है? इस पर सिमरन कहती है थोड़ा इंतजार तो कर लो, फिर जीवन किसे धक्के मारकर निकालेगा वो तुम देख लेना। सिमरन सोचती है कि मिस्का सही कह रही है। अगर जीवन को पता चला कि मैंने बड़ी माँ को सरप्राइज पार्टी के बारे में बता दिया है तो बहुत गुस्सा होगा। गॉड प्लीज उस तांत्रिक बाबा को जल्द से जल्द भेज दो। यही सब सोचकर सिमरन वहाँ से चली जाती है। सिमरन के जाते ही बड़ी माँ अपने कमरे से बाहर आती है और कहती है मिस्का तुम यहाँ क्या कर रही हो, कुछ काम था क्या? मिस्का बड़ी माँ को देखती है और सोचती है काम नहीं काम तमाम करना है तेरा, मेरी बलि चढ़ाएगी? मासूम चेहरा और खतरनाक इरादे। बड़ी माँ फिर से कहती है क्या हुआ मिस्का, तुम ऐसे क्यों देख रही हो? इस पर मिस्का कहती है कुछ नहीं बड़ी माँ, बस ऐसे ही इधर से गुजर रही थी, आप आराम कीजिए। इधर वो समुद्री जल तांत्रिक जलपरी मोती को सूंघता हुआ जलपरियों को खोजता हुआ इधर ही चला आ रहा था। जल तांत्रिक मुस्कुराते हुए कहता है जलपरियों को क्या लगता है कि मेरी मामूली से चेलों को मारकर वो बच जाएंगी? आ रहा हूँ मैं पूरी तैयारी के साथ। जल अमावस्या भी शुरू हो गई है, अब मैं भी देखता हूँ तुम लोगों को मुझसे कौन बचाता है। इधर जीवन बुआ को सरप्राइज पार्टी के बारे में बताता है। बुआ तैयार होकर इशिता को खोजने लगती है। बुआ इशिता को कॉल भी लगाती है पर इशिता का फोन स्विच ऑफ बताता है। इधर सिप्पू, मिस्का और हंसवी तीनों एक जगह आते हैं। हंसवी कहती है अभी तक तो सब कुछ वैसा ही है जैसा हमने प्लान किया था। इस पर मिस्का कहती है हाँ, सिमरन को
भी मैंने डरा दिया है, अब वो हमारी योजना खराब नहीं करेगी। इस पर सिप्पू कहता है बस एक बार हम किसी तरह निदा पर्वत पर पहुंच जाएं, फिर हम किसी भी तरह जल अमावस्या तक घर वालों को वहीं रोक लेंगे। सब तैयार हैं, ड्राइवर गाड़ी निकाल रहा है, बस दादी तैयार होकर अभी तक नहीं आई हैं, उन्हीं का वेट हो रहा है। तभी हंसी की नजर बुआ पर पड़ती है जो घर में इशिता को खोज रही थी। बुआ के पूछने पर हंसी कहती है कि इशिता घर के बाहर गई है और वो डायरेक्ट हमें होटल में ही मिलेगी। इधर सिमरन बहुत परेशान थी, पागलों की तरह यही सोच रही थी कि जलतांत्रिक के आने तक वो इन्हें कैसे रोके। तभी सिमरन की नजर ऊपर के कमरे से आ रही दादी पर पड़ती है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, वो किसी तरह दादी को सीढ़ियों से गिरा देगी तो घर वालों का होटल जाना कैंसिल हो जाएगा। यही सोचकर सिमरन सीढ़ी पर तेल गिरा देती है और जैसे ही दादी सीढ़ियों पर आती है तेल से फिसलकर सीढ़ियों से गिरकर नीचे चली आती है। दादी की आवाज सुनकर जीवन, हंसवी, मिश्का सब उनके पास आते हैं। दादी के हाथ पांव से खून निकल रहा था, उन्हें काफी चोट लगा था। दादी को उस हाल में देखकर हंसी और सिप्पू घबराकर एक दूसरे को देखने लगते हैं क्योंकि इन्हें पता था कि दादी को घायल छोड़कर होटल कोई नहीं जाएगा। जीवन कहता है दादी आप गिर कैसे गईं? इस पर दादी कहती है पता नहीं बेटा मैं कैसे गिर गई, अब मैं इस हालत में होटल कैसे जाऊंगी, मेरी वजह से तुम सबकी मेहनत बेकार हो गई। इस पर सिप्पू कहता है कोई बात नहीं दादी, अभी बहुत वक्त है, जीवन डॉक्टर को बुलाओ। जीवन डॉक्टर को कॉल करता है। इतने में ही बड़ी माँ भी दादी की आवाज सुनकर वहाँ चली आती है और दादी को घायल देखकर कहती है माँ जी ये कैसे हो गया, आपको तो बहुत चोट लगी है। जीवन बेटा तुम दादी को उनके कमरे में लेकर जाओ, जब तक डॉक्टर नहीं आता है मैं इनकी मरहम पट्टी कर दूंगी। जीवन दादी को उनके कमरे में लेकर जाता है। इधर सिप्पू, मिश्का और हंसी दादी के गिर जाने पर बहुत परेशान हो जाते हैं। मिश्का कहती है अब क्या होगा, दादी को छोड़कर घर वाले तो जाएंगे नहीं। इस पर हंसवी कहती है विश ने कहा था कि बलि की मुहूर्त में अभी 3 दिन बचे हैं, यानी हमारे पास अभी भी 2 दिन का समय है, दादी के थोड़ा ठीक होते ही हम यहाँ से निकल देंगे। इस पर मिश्का कहती है नहीं, मुझे लगता है कि हमें घर वालों को सम्मोहित करके आज ही यहाँ से निकल देना चाहिए। बड़ी माँ का क्या पता कि वो किस वक्त अपना दैत्य रूप हमें दिखा दे, शायद मुहूर्त आने से पहले ही वो हम पर हमला कर दे। सिर्फ दादी की जान के लिए बाकी घर वालों की जान हम दांव पर नहीं लगा सकते। इस पर सिप्पू कहता है तुम सही कह रही हो, पर हम दादी को छोड़कर भी तो नहीं जा सकते। इससे पहले कि कोई कुछ और बोलता, तीनों जलजीवों के शरीर में एक अजब सी तरंग महसूस होती है जिसे महसूस करके तीनों के होश ही उड़ जाते हैं। सिप्पू कहता है कोई बहुत खतरनाक, बहुत शक्तिशाली जलतांत्रिक हमारे आसपास है। इस पर मिश्का कहती है आसपास नहीं, बहुत पास, वो यहाँ आ चुका है। तभी डोर बेल बजती है। घर वालों को लगता है कि डॉक्टर आया होगा। बुआ दरवाजा खोलती है तो सामने वो जलतांत्रिक खड़ा होता है जिसे देखकर तीनों के होश ही उड़ जाते हैं। बुआ कहती है आप कौन और यहाँ क्या कर रहे हैं? जलतांत्रिक मोती सूंघता है और कहता है वो यही है, इसी घर में। जलतांत्रिक बिन बुलाए ही घर के अंदर चला आता है। बड़ी माँ कहती है ये क्या बदतमीजी है, तुम्हें घर के अंदर आने के लिए किसने कहा? निकलो यहाँ से वरना मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। इस पर जलतांत्रिक कहता है मूर्ख औरत, मुझे जाने को कह रहे हैं जो तुम लोगों को उनके चंगुल से बचाने आया है। बुआ कहती है बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से, मुझे अच्छे से पता है तुम जैसे ढोंगी बाबाओं के बारे में। भाभी आप पुलिस को कॉल कीजिए, ये ऐसे नहीं मानेगा। तभी वहाँ सिमरन आ जाती है। जलतांत्रिक को देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। सिमरन बड़ी माँ को पुलिस को कॉल करने से रोकती है और कहती है इन्हें मैंने बुलाया है, इन तीनों का असली चेहरा आप सबके सामने लाने के लिए। सिर्फ इन्हें पता है कि जलतारागढ़ से आए ये तीनों असल में कौन है और अब ये हमें भी बताएंगे। इधर दादी के कमरे में जीवन को नीचे हॉल से इन लोगों की आवाजें आती है और वो भी नीचे हॉल में चला आता है। जलतांत्रिक को देखकर जीवन भी शॉक्ड था। बड़ी माँ कहती है जीवन बेटा इसे भगाओ यहाँ से, क्या क्या बकवास कर रहा है। जीवन जलतांत्रिक और उसके चेलों को वहाँ से जाने को कहता है। तभी जलतांत्रिक अपने चेलों से जीवन को पकड़ा देता है और कहता है मूर्ख इंसान, मैं यहाँ से ऐसे नहीं जाऊंगा, आज मैं इन तीनों को अपने साथ लेकर जाऊंगा। जल अमावस्या शुरू हो चुकी है, आज मैं भी देखता हूँ तुम तीनों को मुझसे कौन बचाता है। इस पर बड़ी माँ कहती है बकवास बंद करो अपनी, कौन हो तुम? इस पर जलतांत्रिक कहता है ये मत पूछ कि मैं कौन हूँ, बल्कि ये पूछ कि ये तीनों जो इंसान बनकर तुम लोगों के साथ रह रहे हैं वो कौन है, मैं बता दूं या इनका सच दिखा दूं। ये कहकर जलतांत्रिक अपनी मायावी बांसुरी निकालता है जिसकी धुन पर कोई भी जलपरी या जलमानव अपने असली रूप में आ जाते हैं। बांसुरी को देखकर मिश्का, हंसी और सिप्पू के आंख फटे के फटे रह जाते हैं। मिश्का धीरे से कहती है शायद आज हमारा राज खुल जाएगा, जल अमावस्या की वजह से हमारी शक्तियां कम गई हैं, ऐसे में हम इसका मुकाबला भी नहीं कर पाएंगे। इस पर सिप्पू कहता है आज सिर्फ हमारा राज नहीं बल्कि बड़ी माँ का राज भी सबके सामने आ जाएगा, क्योंकि वो इस तांत्रिक को हमें मारने नहीं देगी, हमें बचाने के लिए वो सामने जरूर आएगी। जल तांत्रिक जादुई बांसुरी दिखाते हुए कहता है जानना चाहते हो ना कि ये तीनों कौन है, इनकी सच्चाई क्या है? तो अब देखो ये बांसुरी कैसे इन तीनों को इनके असली रूप में लाता है। ये कहकर जल तांत्रिक बांसुरी बजाना शुरू कर देता है। बांसुरी की धुन सुनते ही हंसवी, मिश्का और सिप्पू अपने अपने कान बंद करने लगते हैं और धुन सुनकर तड़पने लगते हैं और देखते ही देखते तीनों पूरे परिवार वालों के सामने अपने जलपरी रूप में आ जाते हैं। सो गाइस इस धमाकेदार एपिसोड में सिर्फ इतना ही, आगे वाला एपिसोड और भी धमाकेदार होने वाला है, तो मिस मत कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और देखिए एक जादुई जलपरी की कहानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।